90% बच्चों को स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझ में नहीं आती। चलिए इजी लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। टेस्टिस में ढेर सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसमें 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। वन है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, और सेकेंड वन है जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल होती है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जो सर्टोली सेल होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। तो मेल जर्म सेल है और मेल जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसकी वजह से जितने क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ये मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन फेज। देन अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी, और मियोसिस को बेटा बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, मतलब जहां क्रोमोसोम डिप्लॉइड थे, मतलब 46 थे, वहां क्रोमोसोम बेटा कितने रह जाएंगे? 23 और 23 हो जाएंगे, ठीक है। हैप्लॉइड इन नेचर हो जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होने के बाद स्पर्मेटिड बनेगा। इस स्पर्मेटिड में फिर से डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद बेटा स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। इसके बीच याद रखना, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो फेज याद रख लेना, मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, और मेचुरेशन फेज होता है। फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसमें से समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमने बताया, दूसरा जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है, एंड थर्ड है वो है स्पर्मिएशन। वो क्या है? स्पर्मिएशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, वो स्पर्म जाता है सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। सर्टोली सेल क्या करती है? उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। फिर वहां से जब मेच्योर स्पर्म हो जाता है वो रिलीज होता है फ्रॉम सर्टोली सेल से। तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि स्पर्म जब रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट